राक्षस का वह पंचतंत्री कहानी। एक नगर में बंदर सेन नाम का राजा रहता था। उसकी कन्या रतनवती बहुत रूपवती थी। उसके हर समय यही डर रहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरण ना कर ले। उसके महल के चारों ओर पहरा रहता था, फिर भी वह सदा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और भी बढ़ जाता था। एक रात एक राक्षस पहरेदारों की नज़र से बचकर रतनवती के घर में घुस गया। घर के अंधेरे में कोने में जब वह छिपा हुआ था तो उसने सुना कि रतनवती अपनी एक सहेली से कह रही है, यह दुष्ट बेकार मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई उपाय कर। राजकुमारी के मुख से यह सुनकर राक्षस ने सोचा कि अवश्य ही बेकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी इतनी डरती है। किसी तरह यह जानना चाहिए कि वह कैसा है, कितना बलशाली है। यह सोचकर घोड़े का रूप धारण करके वह गौशाला में जा छिपा। उसकी रात कुछ देर बाद एक चोर उस राजमहल में आया। वह वहां घोड़ों की चोरी के लिए आया था। अवशाला में जाकर उसने घोड़े की देखभाल की और अवश्य रूपी राक्षस के ही सबसे सुंदर घोड़ा देखकर वह उसकी पीठ पर चढ़ गया। अवश्य रूपी राक्षस ने समझा कि अवश्य में यह व्यक्ति ही बेकाल राक्षस है और मुझे यह पहचान कर मेरी पीठ हत्या के लिए यह मेरी पीठ पर चढ़ गया है। किंतु अब कोई चारा ही नहीं था। उसके मुख में लगाम पड़ चुकी थी। चोर के हाथ में चाबुक थी। चाबुक लगते ही वह भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहरने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही गया। उसका वेग कम होने के स्थान पर बढ़ता ही गया। तब चोर के मन में शंका हुई, यह घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है जो मुझे मारना चाहता है। किसी उबड़ खाबड़ जगह पर वह ले जाकर मुझे पटक देगा, मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। यह सोच ही रहा था कि सामने वट वृक्ष की एक शाखा आई। घोड़े उसका नीचे से गुजरा। चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देखकर शाखा को दोनों हाथों से पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से गुजर गया। चोर वृक्ष की शाखा से लटक कर बच गया। उसी वृक्ष पर वशरूपी राक्षस का एक मित्र बंदर रहता था। उसने डर से भागते हुए वशरूपी राक्षस को बुलाकर कहा, मित्र डरते क्यों हो? यह कोई राक्षस नहीं बल्कि मामूली मनुष्य है। तुम चाहो तो इससे एक क्षण में खाकर हजम कर लो। चोर को बंदर का बड़ा क्रोध आ रहा था। बंदर उससे दूरी उचित शाखा पर बैठा हुआ था, किंतु उसकी लंबी पूंछ चोर के मुख के सामने ही लटक रही थी। चोर ने क्रोधवश उसकी पूंछ को अपने दांतों में बीच कर चबाना शुरू कर दिया। बंदर को पीड़ा हुई तो बहुत, लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वह वहां बैठा रहा। फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा का साया साफ नजर आ रहा था। उसने देखा कर राक्षस से कहा, मित्र चाहे तो कुछ भी हो, किंतु तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम बेकाल राक्षस के पंजे में आ गए हो। यह कहकर वह भाग गया। सुंदर वर्ष प्रसिद्धि बोले, तो भाई मुझे भी घर जाने की आज्ञा दो। तुम अपने लोभ रूपी वृक्ष का फल जहाँ रखकर चखो। चक्रधर बोला, भाई यह तो बिना किसी कारण के ही हो गया। मनुष्य को शुभ अशुभ फल के भोग भाग्यवश भोगने ही पड़ते हैं। कहा गया है कि जिस रावण का दुर्ग त्रिकूट था, समुद्र खाई थे, योद्धा राक्षस थे, कुबेर से अटूट धन मिला था, जो स्वयं शुक्राचार्य की राजनीति का महान पंडित था, वह भी दुर्भाग्य से विपरीति के चक्कर में पिस गया। और देखो कि अंधा कुवाड़ा और 3 रत्नों वाली राजकन्या ने ये तीनों कर्म के सम्मुख उपस्थित होकर अन्याय से सीति को प्राप्त हुई। स्वर्ण शुद्धि बोले, यह कैसे? तो उसने कहा, अंधा कुबड़ा और स्त्रीनी। सो भाइयों, ये थी आज की हमारी कहानी। आप सबको अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।